मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों, आज का घटक है 9.1 शब्द संग्रह यानी गट से मिलने वाले पद, जिसमें आज हम अभ्यास करेंगे शब्द संग्रह। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, किसी भी प्रकार की विभिन्न वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करना, उनमें समान संगत अथवा विसंगति ढूंढना, यह बुद्धिमत्ता का एक लक्षण है। यानी बच्चों, इस वस्तुओं में से अलग करना अर्थात उसमें समानता क्या है या उसमें विसंगत क्या है, उसके आधार पर बच्चों जिस आज हम अभ्यास करने वाले हैं, तो बच्चों ये बुद्धिमत्ता का एक लक्षण है। तो बच्चों, इस कार्य के लिए विशिष्ट ढंग से विचार करने की आदत डालनी पड़ती है। तो बच्चों, ये अभ्यास के बाद, सराव के बाद हो पाता है। तो खूब अभ्यास करना है, खूब सराव करना है। तो आज हम देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गट से मिलने वाले पद या शब्द। इस प्रकार के प्रश्नों में समूह से मेल खाने वाले अथवा संगत शब्द को हमें पर्यायों में से ढूंढना है। उदाहरण के द्वारा बच्चों इसे आप समझ पाएंगे, जैसे समूह से मेल खाने वाले अर्थात संगत शब्द पहचानिए। तो जरा ध्यान से देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, जैसे चलिए हम आपको पॉइंटर के द्वारा बताते हैं। जैसे देखिए प्रश्न में क्या दिया है, पवन, अनिल और मारुत। तो बच्चों यहाँ पर इस समूह को देख करके आपको लगता होगा, आपने समझ लिया होगा बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए समानार्थी शब्दों को बच्चों खूब अभ्यास कर लेना है। अधिक से अधिक शब्द भंडार आपके पास होगा, तो इस तरह के प्रश्न बच्चों बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए, पवन, पवन का मतलब बच्चों हवा, अनिल, अनिल का मतलब भी हवा, और बच्चों मारुत, मारुत का मतलब भी हवा। यानी बच्चों इससे पता चलता है ये जो समूह है यह पवन का अर्थात हवा का समानार्थी शब्द है। अब बच्चों आपको जो ये चार पर्याय दिए हैं, इन चारों पर्यायों में से आपको देखना है कि पवन अर्थात हवा का समानार्थी शब्द क्या है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। जैसे पहला ही शब्द यहाँ पर दिया है अनल। तो अनल का मतलब क्या होता है बच्चों? अनल का मतलब आग होता है। यहाँ देखिए अनिल दिया है, तो अनिल का मतलब हवा होता है, लेकिन अनल का मतलब आग होता है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा दिया है समर। बच्चों समर का मतलब युद्ध, लड़ाई, तो ये भी नहीं होता। तीसरा दिया है समीर। यस बच्चों, समीर का मतलब होता है हवा, पवन, तो ये आपका सही पर्याय तीसरा है, राइट। चौथा आप चेक कर लीजिए, चौथा दिया है पावक। तो पावक का मतलब भी आग होता है, अग्नि होता है, जो कि इस समूह से संबंधित नहीं है। इस तरह से बच्चों आपका शब्द भंडार खूब जितना अधिक से अधिक होगा, इस तरह के प्रश्नों को आप चुटकियों में कर सकते हैं, फटाफट कुछ ही सेकंड में कर पाएंगे, राइट। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे। तो सही दिशा में विचार करके तर्क व तात्कालिक बुद्धि से इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना चाहिए। चलिए बच्चों, सवाल अगला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, समूह से मेल खाने वाले संगत शब्द पहचानिए। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है क्या, समूह। इस बच्चों आपको चार पर्याय मिलते हैं, इन्हीं चार पर्यायों से आपको एक उचित पर्याय चुनना है। तो जरा ध्यान से देखिए, समूह को सबसे पहले आप समझिए। समूह में क्या दिया है, मूंगफली, तिल और सरसों। बच्चों मूंगफली, तिल और सरसों जैसे ही आपने देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि यस बच्चों ये इनका संबंध तेल से है, राइट। इनसे हमें तेल मिलता है। अब आइए ध्यान से देखिए, पहला पर्याय जो दिया है नारियल दिया है। इस बच्चों नारियल से भी तेल मिलता है, तो पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों आप सराव के दौरान आपको अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि आपको जो और विकल्प मिले हैं उसके बारे में भी देख लीजिए। जैसे यहाँ मटर दिया है, इस बच्चों तो मटर नहीं हो सकता, मटर से तेल नहीं। ये चना दिया है, ये भी तो आप देख सकते हैं, इससे भी नहीं। ये और चौली दिया है,
तो इससे भी नहीं, अर्थात जो आपका सही पर्याय है पहला ही बिल्कुल सही है, नारियल। तो बच्चों पहले पर्याय को आप बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। इस बच्चों चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। आइए अभ्यास करेंगे। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, समूह से मेल खाने वाले संगत शब्द पहचानिए। समूह दिया है, ध्यान से देखिए, भूनना, पकाना और उबालना। समूह को ध्यान से देखिए, भूनना, पकाना और उबालना। तो भूनना, पकाना, उबालना, जैसे ही आपने इन शब्दों को देखा बच्चों तो आपको क्या लग रहा होगा? इस समूह के शब्दों को देख कर आके आपको लग रहा होगा किसी चीज को हम भूनते हैं। यस बच्चों, भूनते हैं, पकाते हैं, उबालते हैं, तो क्या होता है उसमें हमको यस उष्मा लगती है। यस बच्चों, हमको उसको गर्म करना पड़ता है, उष्मा लगती है। अब हम देखेंगे यस बच्चों जो पर्याय है। अब बच्चों यहाँ पर गूंथना है, जैसे आटा गूंथना, जिस बच्चों इसके लिए तो उष्मा की जरूरत नहीं, तो ये पहला नहीं हो सकता। मलना, जिस बच्चों किसी चीज को हाथ से मल रहे हैं उसके लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पछोरना, जिस बच्चों जैसे सूप से किसी चीज को पछोरना, इसके लिए भी नहीं लगने वाला है। और तलना जो दिया है चौथा पर्याय, इस बच्चों किसी चीज को हम तलते हैं यानी फ्राई करते हैं, इस बच्चों तो उष्मा लगती है। तो यहाँ पर देखिए भूनना, पकाना, उबालना और ये तलना जो चौथा पर्याय बच्चों ये समूह में बिल्कुल संगत बैठ रहा है। तो हमारा पर्याय मिल चुका है। तो सही पर्याय क्या है बच्चों? सही पर्याय है चौथा। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अभ्यास के क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। समूह दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, वृक्ष, तरु, पेड़, चार पर्याय आपको मिलते हैं और इन्हीं चार पर्यायों से आपको एक उचित पर्याय चुनना है। तो चलिए बच्चों समूह को ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए यहाँ दिया है वृक्ष, तरु, पेड़। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा वृक्ष, तरु, पेड़ ये क्या है? वृक्ष के ये समानार्थी शब्द है। तो बच्चों आपको वृक्ष के समानार्थी याद रहने चाहिए। अब ये देखिए पहला दिया है पादप। तो बच्चों अगर आपको याद होगा समानार्थी शब्द तो आपको पता चल गया होगा, हाँ पादप वृक्ष का समानार्थी है, राइट। चलिए अभ्यास के लिए और आगे देख लीजिए। पय दिया है, पय का मतलब दूध होता है बच्चों, ये वृक्ष का समानार्थी नहीं हो सकता। दूसरा दिया है नीर, जो कि नीर का मतलब जल होता है, पानी होता है, ये भी नहीं हो सकता। और चौथा दिया है अग्नि अर्थात आग, ये भी वृक्ष का समानार्थी नहीं हो सकता। तो पादप ही वृक्ष का समानार्थी है और यही समूह में फिट बैठता है। तो यही आपका सही पर्याय है पहला। तो पहले को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, ये रहा। चौथा प्रश्न है समूह से मेल खाने वाले अर्थात संगत पद को पहचानिए। समूह दिया है गज, मील, मीटर। चार पर्याय आपको मिलते हैं और इन्हीं चार पर्यायों में से आपको बच्चों एक सही पर्याय चुनना है। सबसे पहले क्या करना है बच्चों? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समूह को देखना है सबसे कि समूह में कौन कौन से शब्द दिया है, गज, मील, मीटर। और बच्चों तीनों ही शब्दों को लेकर के जैसे ही आप चिंतन करते हैं, थोड़ा सा आप सोचते हैं तो आपको पढ़ते पढ़ते भी पता चल जाता है। गज, मील, मीटर, अरे हाँ ये तो दूरी से संबंधित है, राइट। यस बच्चों, गज से हम क्या नापते हैं? दूरी मापते हैं। मील, मीटर, इससे क्या मापते हैं? दूरी की इकाइयां हैं, दूरी मापते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, सही पर्याय की ओर बढ़िए। चार पर्याय है, ये देखिए लीटर दिया है बच्चों। लीटर से हम क्या मापते हैं? दूध, पानी, धारिता वाली कोई चीज मापते हैं। और बच्चों किलोमीटर दिया है, यस बच्चों किलोमीटर से हम दूरी मापते हैं। ये दूसरा पर्याय आपका सही है। तो बच्चों यस आगे भी पर्याय हम देख लेते हैं। तीसरा दिया है मिनट, और बच्चों मिनट से तो हम समय ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर अंश दिया है, यस बच्चों जैसे 5 अंश, 10 अंश, 20 अंश, राइट। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो ये भी बच्चों, तो इस तरह से आपको जो सटीक, जो सबसे सटीक जो दिया हुआ है यानी जो समूह में फिट बैठने वाला है वो है किलोमीटर, अर्थात गज, मील, मीटर और किलोमीटर। तो ये दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला सवाल जरा ध्यान से देखिए। चलिए पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। समूह से मेल खाने वाले अर्थात संगत पद पहचानिए। समूह दिया है मोटर, बस, स्कूटर, राइट। बच्चों आगे आपको सोचना है। तो यहाँ पर दिया है मोटर, बस, स्कूटर। बच्चों आपको समूह से देखकर पता चल गया होगा कि ये मोटर, बस, स्कूटर क्या है? ये सब वाहन है।
और बच्चों ये भी आपको ध्यान आ रहा होगा कि मोटर, बस, स्कूटर ये कहाँ चलते हैं? ये सड़क पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या खोजना है समूह में? यस बच्चों, ऐसा वाहन खोजना है जो सड़क पर चलने वाला हो। तो विमान दिया है बच्चों, विमान तो हवाई जहाज होता है और बच्चों ये तो आसमान में उड़ता है। पनडुब्बी बच्चों ये भी पानी में चलती है। और बच्चों जहाज की बात करें तो ये जहाज, चाहे पानी का जहाज हो चाहे हवाई जहाज हो बच्चों, ये भी तो सड़क पर नहीं चलता। ये सामान्यतः तो आपको चौथा जो पर्याय है स्कूल बस, यस बच्चों हमारी स्कूल की जो बस है ये सड़क पर चलती है। और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं मोटर, बस, स्कूटर दिया हुआ है और बच्चों बहुत ही आसानी से आपको पर्याय मिल जाता है। चौथा पर्याय बिल्कुल सही है और बच्चों इसलिए चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। आइए बच्चों प्रश्नों के क्रम में आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानना है। समूह दिया है टोपी, धोती, कमीज, राइट। बाकी बच्चों आगे आपको सोचना है, तो जरा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले समूह को आप समझिए क्या दिया है, टोपी, धोती और कमीज। बच्चों यहाँ पर आपने जैसे ही पढ़ा टोपी, धोती, कमीज तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, हाँ ये तो पहनावा है, वस्त्र है जिसे हम पहनते हैं, शरीर पर धारण करते हैं, राइट। टोपी, धोती, कमीज। तो अब बच्चों इससे संबंधित क्या हो सकता है? समूह के लिए हमको देखना है बंदर, यस बच्चों ये नहीं हो सकता। कोट, अरे हाँ कोट तो एक पहनावा है जो कि वस्त्र है, पहना जाता है। सफेद, यस बच्चों सफेद तो नहीं हो सकता जो कि विशेषण के रूप में है। और ये सुंदर है, ये भी विशेषण, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चों की जो टोपी, धोती और कमीज जो समूह में हमको संगत पद खोजना है जो कि बिल्कुल सही दूसरा है, तो दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। आज बच्चों इसी क्रम में अभ्यास के क्रम में और आगे बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। समूह दिया है, ये देखिए नर नारी, ऊंट ऊँटनी, मोर मोरनी, राइट। तो बच्चों पढ़ने के बाद आपको क्या पता चल रहा है? इस बच्चों नर नारी, यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात हो रही है, ऊंट ऊँटनी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मोर मोरनी पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इससे ये पता चलता है कि हमें यहाँ पर जो समूह दिया गया है वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का है, तो पर्याय में हमको वही ढूंढना है। तो चलिए बच्चों, शेर बाघ पहला पर्याय दिया है, शेर बाघ पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, तो पहला नहीं हो सकता। कुत्ता बिल्ली, ये भी यस बच्चों नहीं हो सकता, देख सकते हैं कुत्ता बिल्ली दोनों बिल्कुल अलग अलग। यहाँ पर देखिए बंदर बंदरिया, यस बच्चों ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में दिया हुआ है, तीसरा ही पर्याय बिल्कुल सही है। चौथे को आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर भैंस और गाय दिया है, जिस बच्चों ये भी नहीं हो सकता। नर नारी अर्थात पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में ये दोनों शब्द इस रूप में नहीं है जिस रूप में समूह में दिया हुआ है। यस, तो नर नारी, ऊंट ऊँटनी, मोर मोरनी, जो कौन सा पर्याय सही है इसमें? तीसरा, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रखना है। इसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए बच्चों। ये सतत सराव के बाद, लगातार अभ्यास के बाद बच्चों इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाते हैं। तो इसलिए सराव में बच्चों आपको खूब इस तरह से अभ्यास कर लेना है। तो चलिए बच्चों अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानना है। समूह दिया है बुध, गुरु, मंगल, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आपको सोचना है, चार पर्याय आपको दिया हुआ है। यस, तो इन्हीं चार पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है। तो देखिए बुध, गुरु, मंगल, तो बच्चों आप सोचेंगे बुध, गुरु, मंगल, कोई विद्यार्थी सोच सकता है अरे हाँ ये तो दिनों के नाम हैं, हम बोलते हैं बुध, गुरु, मंगल। तो क्या अगर दिनों के नाम की बात करें तो चार पर्याय दिए हैं, चंद्र, पृथ्वी, सूर्य और प्रकाश, ये चार पर्याय हैं। तो फिर इसमें दिन की अगर हम बात करें तो दिनों के नाम तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आप सोचिए और क्या हो सकता है, तब क्या करेंगे बच्चों? और सोचेंगे तो अरे हाँ ये तो ग्रहों के नाम है। इस बच्चों हम जानते हैं 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं। तो ये देखिए बुध, गुरु, मंगल, ये ग्रहों के नाम है। तो आप सोचिए इसमें इन चार पर्यायों में से कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पर देखिए चंद्र दिया है, चंद्र का मतलब चंद्रमा। तो बच्चों चंद्रमा तो ग्रह नहीं है, चंद्रमा तो उपग्रह है, ये नहीं हो सकता। दूसरा पृथ्वी, अरे हाँ ये तो ग्रह है, इसका मतलब हमारा पर्याय दूसरा ही सही है। तीसरे को चेक कर लेते हैं बच्चों, ये सूर्य दिया है और बच्चों सूर्य भी तो ग्रह नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। और प्रकाश दिया है, ये बच्चों ये भी समूह से संबंधित नहीं है।
तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो यस बच्चों, दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। समूह में पृथ्वी बिल्कुल फिट बैठता है। राइट, तो ये 8 प्रश्न हो चुके हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यस बच्चों आ चुका है। समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। समूह दिया है कुत्ता, बिल्ली, बैल। इस बच्चों आपको 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। तो चलिए बच्चों, समूह को सबसे पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। कुत्ता, बिल्ली, बैल। बच्चों, इन शब्दों को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में आता होगा कुत्ता, बिल्ली, बैल ये प्राणी है। और बच्चों, ये जो प्राणी है कैसे प्राणी है? पालतू प्राणी है। ये लोग इन्हें पालते हैं, पालतू प्राणी। और बच्चों, इसका मतलब है कि समूह में हमें जो खोजना है वो किसी पालतू प्राणी को ही देखना है। तो चलिए, पहला पर्याय क्या दिया है? बकरी। अरे हाँ, बकरी को लोग पालते हैं। यस, तो ये पर्याय बिल्कुल सही है। आइए बच्चों, आगे भी चेक कर लेते हैं। दूसरा पर्याय दिया है सिंह। और बच्चों, सिंह जो कि यस बच्चों, ये जंगली जानवर होता है, जंगली प्राणी है। बाघ, ये भी जंगली प्राणी है। तेंदुआ, ये भी जंगली प्राणी है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा नहीं हो सकता। पहला पर्याय बिल्कुल सही है, बकरी। बकरी पालतू प्राणी है और इस समूह में फिट बैठता है, इसलिए पहला ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो पहले को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। राइट, तो चलिए बच्चों, बहुत ही खेल में बहुत ही ध्यान से आप इस तरह के प्रश्नों को हल करते जाइए और पूरे अंक बच्चों आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10वां सवाल आपके सामने बच्चों स्क्रीन पर ये रहा। समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। समूह दिया है पूर्व, दक्षिण, उत्तर। बच्चों, आपको 4 पर्याय मिलते हैं। इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय, एक उचित पर्याय चुनना होगा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या दिया है। सबसे पहले समूह को आपको ध्यान से देखना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी बच्चों आपको समझ में आएगा। अगर प्रश्न एक बार आपने पढ़ा और समझ में नहीं आया तो प्रश्न को एक बार और पढ़ लीजिए। राइट, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूर्व, दक्षिण, उत्तर। बच्चों, पढ़ते पढ़ते जब खूब अभ्यास किए रहेंगे तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि समूह में कहा क्या गया है। ये देखिए, पूर्व, दक्षिण, उत्तर जैसे ही हमने पढ़ा तैसे ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, ये दिशाएं हैं। पूर्व, दक्षिण, उत्तर, ये दिशाएं हैं। और ये कौन सी दिशाएं हैं? ये मुख्य दिशाएं हैं। यस बच्चों, पूर्व, दक्षिण, उत्तर ये मुख्य दिशाएं हैं। यानी समूह में हमें क्या खोजना पड़ेगा? मुख्य दिशाएं ही खोजना पड़ेगा। आइए पहला पर्याय देखते हैं। ईशान्य दिया है। बच्चों, ईशान्य दिशा तो होती है लेकिन ये उप दिशा में आती है, इसलिए पहला पर्याय नहीं हो सकता। दूसरा दिया है पश्चिम। यस, दूसरा पश्चिम, और पश्चिम मुख्य दिशा है। दूसरा पर्याय हमारा मिल चुका है। बट आइए बच्चों, आगे तीसरे और चौथे को भी चेक कर लेते हैं। तो तीसरा पर्याय क्या दिया है? ध्यान से देखिए। तीसरा दिया वायव्य। और बच्चों, वायव्य हम जानते हैं ये भी उपदिशा है। और चौथा पर्याय आग्नेय दिया है, ये भी उपदिशा है। तो हमारा सही पर्याय क्या है? दूसरा पश्चिम। और ये समूह में बिल्कुल फिट बैठता है, तो इसलिए दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख लीजिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में और बढ़ेंगे और अगले सवाल को हम ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए, आपके सामने 11वां सवाल बच्चों आ चुका है। समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। समूह दिया है भारत, चीन, ईरान। बच्चों, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं भारत, चीन, ईरान, तो हमको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा? यस बच्चों, तो आपने विश्व का मानचित्र देखा ही होगा। यस बच्चों, तो आपको भारत, चीन और ईरान, इन 3 देशों को जैसे ही आपने सोचा, देखा, तो आपको समझ में आएगा एशिया महाद्वीप में है। तो बच्चों, यस, एशिया महाद्वीप में है भारत, चीन और ईरान। भारत, चीन और ईरान ये एशिया महाद्वीप में हैं। राइट, तो बच्चों, जैसे ही हमको ध्यान में आता है यस कि ये एशिया महाद्वीप में है, तो अब हमको क्या खोजना पड़ेगा कि ये इन पर्यायों में से एशिया महाद्वीप में कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए जर्मनी दिया है। और बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जर्मनी जो है यूरोप महाद्वीप में है। ब्राजील, बच्चों, ब्राजील भी हम जानते हैं यस कि ब्राजील जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेरिका, ये भी बच्चों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। श्रीलंका, ये हमारे यस बच्चों बिल्कुल पड़ोसी देशों में से है श्रीलंका। और बच्चों, ये है
एशिया महाद्वीप में। तो हमें क्या मिला? हमें चौथा पर्याय मिल चुका है, तो चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। बच्चों ध्यान रखिए, समूह को जैसे ही पढ़ते हैं तैसे ही आपको इस एक संकल्पना आपके दिमाग में बनती है कि प्रश्न में आखिर में पूछा क्या गया है। तो जैसे ही आप यहाँ पर इन पर्यायों को देखते हैं तो आपके दिमाग में ये सही पर्याय मिल जाता है। तो चलिए बच्चों 11 प्रश्न हो चुके हैं। आइए इसी क्रम में हम 12वें प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। राइट, ध्यान से देखिए बच्चों, बर्लिन, रोम, बगदाद। इस बच्चों ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्नों को बच्चों हल करने के लिए राइट बच्चों अगर हम बात करें बर्लिन, रोम, बगदाद, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा ये राजधानियों का नाम दिया हुआ है। ये बच्चों तो थोड़ा सा आपको इनके संदर्भ में भी आपको सचेत रहना है, जानकारी प्राप्त करके रखना है। ये बच्चों मुख्य जो विश्व के देश हैं उनकी राजधानियों के नाम याद करके रखना है, जिससे इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो बर्लिन बच्चों, बर्लिन की बात करें किसकी राजधानी है? जर्मनी की। रोम किसकी राजधानी है? रोम इटली की राजधानी है। और बच्चों बगदाद किसकी राजधानी है? बगदाद है इराक की राजधानी। यानी कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर राजधानियों के नाम दिए हैं। अब जरा विकल्प की ओर देखिए, जो 4 पर्याय दिए हैं। भूटान देखिए दिया है बच्चों, भूटान एक देश का नाम है, राजधानी नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता। नेपाल भी एक देश का नाम है, ये भी राजधानी नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। नई दिल्ली, ये नई दिल्ली राजधानी है और हमारे भारत देश की है। बच्चों पर्याय आपको सही मिल चुका है। चौथा पर्याय फिर भी देख लीजिए, जापान दिया है, जापान एक देश का नाम है, ये राजधानी नहीं है। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा आपको डीप जाना है, अर्थात आपको जैसे ही पर्याय को जैसे ही समूह को आप ध्यान से पढ़ेंगे राइट, बर्लिन, रोम, बगदाद, तो आपको समझ में आएगा अरे हाँ ये नाम तो है जिस बच्चों, और ये राजधानी है। तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि जो हमें पर्याय चुनना है वो राजधानी से ही संबंधित। राइट, इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास खूब सराव के बाद बच्चों आसानी से आप कर सकते हैं। तो तीसरा पर्याय हमें सही मिल चुका है, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए बच्चों, 13वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। समूह दिया है नृप, राजा, भूपति। हम बार बार कह रहे हैं बच्चों, ये समानार्थी शब्दों को अधिक से अधिक आप याद करके रखिए। शब्द भंडार जितना अधिक होगा आपको उतना ही जो है जिस बच्चों आनंद आएगा। प्रश्न को हल करने में बच्चों फटाफट आप कर पाएंगे, खेल खेल में कर पाएंगे, अर्थात बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। राइट, तो ध्यान से देखिए, नृप, राजा, भूपति, जैसे ही तीनों शब्दों को आपने पढ़ा तो आपको समझ में आएगा नृप, यस नृप का मतलब राजा ही होता है। राजा, भूपत, भूपत का मतलब राजा ही होता है। यानी बच्चों यहाँ पर जो शब्द है ये समानार्थी शब्द है। अब आपको नृप अर्थात राजा का समानार्थी शब्द यहाँ पे नीचे 4 पर्यायों से खोजना है। पहला दिया है राव। बच्चों राव ये राजा का समानार्थी शब्द नहीं है, ये एक पदवी होती है, ये समानार्थी शब्द राव तो राजा का नहीं है। दूसरा दिया है प्रजा, ये भी राजा का समानार्थी शब्द नहीं हो सकता। तीसरा दिया है नरेश, जिस बच्चों नरेश ये बिल्कुल सही शब्द है, समानार्थी शब्द है राजा का, तीसरा पर्याय सही है। चौथा देखिए दिया है महल, ये भी राजा का समानार्थी शब्द नहीं, बल्कि राजा महल में रहता है, तो इसलिए ये भी समूह में नहीं बैठेगा। तो समूह में क्या बैठेगा? नरेश, अर्थात तीसरा पर्याय बैठेगा नृप, राजा, भूपति और नरेश। इस तरह से बच्चों आपको मिल चुका है आपका सही पर्याय। सही पर्याय आपका तीसरा है, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आइए 14वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। राइट, तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। और बच्चों आपको जो समूह मिला है उसमें देखिए क्या दिया है। पहले दिया है जनवरी, मई और अक्टूबर। राइट बच्चों, हमेशा ध्यान रखिए, जैसे ही जनवरी, मई और अक्टूबर आया तो आपको सोचना है इस बच्चों की क्या ये कहीं 30 और 31 दिनों वाले जो होते हैं ये समूह कहीं उससे तो नहीं संबंधित है। तुरंत आपको याद आ जाएगा बच्चों, हमने आपको पहले भी बताया है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इस बच्चों अप्रैल, जून तीनों का फार्मूला हमने बताया, तमाम विद्यार्थियों को याद भी होगा। जो जिस बच्चों 30 के महीने अर्थात 30 दिनों के महीने होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। राइट, और आप इसके बाद बच्चों फरवरी के महीनों को आप छोड़ देते हैं, फरवरी में 28 या 29, बाकी जो 7 महीने बचते हैं
वो होते हैं 31 के, और जनवरी, मई, अक्टूबर बच्चों आपको याद होगा 31 दिनों वाले ही महीने हैं, राइट। तो नाम पढ़कर आपको तुरंत याद आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यानी 31 दिनों वाले महीने ये दिए हैं, तो ये जो पर्याय है इनमें आपको देखना है कि 31 दिनों वाला महीना कौन सा है। ये देखिए सितंबर दिया है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर हमने कहा है। ये देखिए सितंबर दिया है 30 दिनों का होता है, जून भी 30 दिनों का होता है, और बच्चों एक दिसंबर जो है 31 दिनों का होता है। यही पर्याय आपका सही है। चौथा देखिए नवंबर, ये भी 30 दिनों का होता है, राइट। तो दिसंबर 31 दिनों का होता है, यही आपका पर्याय है। बच्चों इस तरह के प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। बस आपको ये कुछ जो महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख लीजिए। आइए बच्चों आगे देख लेते हैं अगला सवाल, ध्यान से देखिए। 15वां सवाल, समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। भानु, दिनकर, भास्कर। बच्चों ये सब को पढ़ने के बाद जिस बच्चों अंदाज लग गया होगा, जिस बच्चों की भानु, दिनकर और भास्कर, बच्चों ये क्या है? बच्चों ये समानार्थी शब्द हैं किसके? इस बच्चों सूर्य के। तो भानु का मतलब भी सूर्य, दिनकर का मतलब भी सूर्य, भास्कर का मतलब भी सूर्य। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, सूर्य का समानार्थी शब्द है भानु, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब समानार्थी शब्द होते हैं बच्चों, आपको रट लेना, याद कर लेना। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, इसमें चांद दिया है। चांद बच्चों ये सूर्य का समानार्थी शब्द नहीं हो सकता। उजाला ये भी सूर्य का समानार्थी नहीं हो सकता। रजनी का मतलब रात होता है, ये भी सूर्य का समानार्थी नहीं है। चौथा दिया है दिवाकर, और दिवाकर, प्रभाकर, ये सब सूर्य के समानार्थी शब्द ही है। तो बच्चों चौथा पर्याय आपको मिल जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको बच्चों सही पर्याय आपका मिल चुका है, चौथा पर्याय सही है। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में ध्यान रखिए, हम बार बार कहते हैं कि जो भी प्रश्न क्वेश्चन पेपर में जो भी क्रमांक है, आंसर शीट में आपको ध्यान से देख लेना है कि उसी क्रमांक में आप भरने जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह की कोई चूक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, चौथा पर्याय बिल्कुल सही है। प्रश्न है 15वां, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यस बच्चों, तो चलिए आप चौथा पर्याय सही है, तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रख दीजिए। आइए बच्चों, ये इसी क्रम में हम और बढ़ लेते हैं, राइट। तो चलिए लास्ट में एक प्रश्न और ले लेते हैं। समूह से मेल खाने वाले 16वां प्रश्न, यस बच्चों, समूह से मेल खाने वाले संगत पद पहचानिए। ध्यान से देखिए, दिया है समूह में पाक्षिक, दैनिक, मासिक, और बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं, और इस बच्चों आपको एक उचित पर्याय चुनना है। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया है, यस बच्चों, समूह को देखिए, पाक्षिक, पाक्षिक का मतलब एक पक्ष है, पक्ष का मतलब 15 दिनों का होता है, राइट। ध्यान रखिए। दैनिक, यहाँ भी देखिए, दैनिक का मतलब इस प्रतिदिन से ही संबंधित है, और मासिक, मासिक का मतलब महीने से है, यस बच्चों, अर्थात महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। यानी कहने का मतलब बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यस, चाहे हम पाक्षिक अर्थात 15 दिनों की बात करें, दैनिक अर्थात प्रत्येक दिन की बात करें, मासिक अर्थात महीने की बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस संदर्भ में, तो इसी से संबंध जो समूह है आपको हमें जो है यहाँ पर बच्चों आपको प्रयास करना है। तो देखिए वार्षिक दिया है, यस बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समय को लेकर के है। तो वार्षिक अर्थात 1 वर्ष का जो समूह होता है, जो कि वार्षिक होता है। तो बच्चों ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर, अर्थात समूह में ये फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है, वार्षिक, जो कि इससे संबंधित है। दूसरा आप देखेंगे प्रकाशक, बिल्कुल इससे संबंधित नहीं है, राइट। तीसरा देखेंगे समाचार, ये भी उससे संबंधित नहीं है। और चौथा देखिए संपादक, जो कि ये बच्चों इससे अर्थात समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से सबसे संबंधित अर्थात बिल्कुल सटीक जो है वो क्या है, वार्षिक है। तो पाक्षिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक, इस तरह से आपको पहला ही पर्याय सही मिल जाता है। तो पहले को आप बच्चों बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। इस तरह से बच्चों आपको खूब अभ्यास करना है, और बच्चों लगातार अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे कि आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा, और बच्चों आप कुछ ही सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और अपने सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज आपने इस घटक को बहुत अच्छे से समझ लिया है। बच्चों खूब अभ्यास कीजिए, खूब सराव कीजिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों।
बृहन्मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।